जय श्री श्याम भक्तों, शरद पूर्णिमा आ गई है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाई जाती है, भगवान को प्रसाद लगाया जाता है और इस खीर के खाने से सारे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं, आदि व्याधियां घर की खत्म हो जाती है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विनी मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही किया करते थे। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें, उसके ऊपर कोई पतली सी चलनी ढक दें या फिर जिससे उसमें चंद्रमा की रोशनी जाती रहे, या फिर चुन्नी, व्हाइट कलर की चुन्नी आप रख दें और उसे बांध दें ताकि उसमें ऊपर से भी जो चांद की रोशनी एकदम अच्छी तरह खीर पे पड़े, ताकि जब आप उसे खाएं तो उसका आपको सारा उसके आप प्रभाव पड़े उसमें। क्योंकि उस रात को जब हम खीर रखते हैं और उस खीर को जब हम खाते हैं, इतने सारे हमारे शरीर के जो नष्ट हो जाती है, बीमारियां जो होती है सारी नष्ट हो जाती है। साथ में हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है, जिससे हमारे जो गर्मी की वजह से कई बीमारियां होती है वो भी सारी दूर हो जाती है। छत पर रख दे और रात को भगवान का भजन करें। ज़्यादा देर नहीं कर सकते, 12 बजे तक तो आप करें। और सुई पिरोएं। चांद की रोशनी में सुई पिरोते थे। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी दादी नानी हमें सुई पिरोया करती थी, सुई दे देती थी कि इन्हें पिराया करो। जब हम सुई के अंदर धागा डालते हैं चांद की रोशनी के अंदर, लाइट में नहीं, चांद की रोशनी के अंदर, तो हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है और उन्हें जिंदगी भर के लिए चश्मा नहीं चढ़ता। पहले के आपने देखा होगा जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके चश्मे नहीं चढ़े हुए हैं। हर साल अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की जब चांद पूर्णिमा आती है उस दिन आपको ये काम जरूर करना होता है। पूर्णिमा तिथि को चांद बिल्कुल नजदीक होता है और अमृत की वर्षा होती है। चांद की रोशनी में जब आप सुई पिरोएं, 108 बार पिरो सकते हैं, 21 बार पिरो सकते हैं, 11 बार पिरो सकते हैं, नहीं तो आपसे जितनी बार पिरोई जा सकती है वो पिरो सकते हैं। बड़ी सुई ले ले ताकि धागा आराम से पिरोया जाए। अगले दिन जब ये रात को खीर आपने रख दी, ध्यान रखें कि कोई बिल्ली वगैरह ना खा जाए। आप उसे टांग सकते हैं, किसी रस्सी के ऊपर बांध सकते हैं, किसी बड़ी बर्तन में डोलू को ऊपर लेकर के, या फिर आप 12 बजे तक साथ में बैठे रहें थोड़ी देर और उसके बाद नीचे लाके आप रख दें तो थोड़ी सी किरणें गिर जाएंगी, भगवान की अमृत की किरणें गिर जाती हैं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सुबह सवेरे आराध्य देव को, जो आपके इष्ट देव हैं, उन्हें सुंदर वस्त्राभूषणों से उन्हें वस्त्र पहनाएं और उन्हें अच्छे से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करें। इस दिन चांद पूर्णिमा की व्रत की कथा भी की जाती है। पूर्णिमा की कथा तो की जाती है, कई बार चांद पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि को भी आ जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद देखा जाता है। तो चांद पूर्णिमा के दिन हमें ये कथा, चांद पूर्णिमा की कथा भी सुननी चाहिए और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिन्हें चांद पूर्णिमा का व्रत लेना होता है, शादी के बाद भी लेते हैं, कई बार कंवारी कन्या को उठा देते हैं, फिर शादी के बाद उसका उद्यापन करवा देते हैं। तो चांद पूर्णिमा का व्रत इसी अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि से ही उठाया जाता है। 12 महीना की जो आप पूर्णिमा का व्रत करेंगे, और इसके आगे पीछे नहीं उठाया जाता है, सिर्फ चांद पूर्णिमा से ही उठाया जाता है, यानी कि व्रत करने का संकल्प लिया जाता है।
पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। जब आप चांद पूर्णिमा का व्रत ले रहे हैं तो सुबह स्नान करके फिर कहानी सुनते हैं दिन के 11 बजे, जैसे करवा चौथ की सुनते हैं। कथा सुनते समय एक लोटे में जल रखें, एक गिलास में गेहूं रखें भर के, और दोनों में रोली तथा चावल रखें। जो दोने होते हैं, कटोरी छोटी छोटी सी दोने होती हैं, कागज के कटोरियां होती हैं, उन्हें दोना बोला जाता है। उसके अंदर आप रोली चावल रख सकते हैं या फिर थाली में भी रख सकते हैं। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए, और जो लोटा है जल का उसके ऊपर साथियां करें। गेहूं के गिलास पर जब आप कथा कर लें, हाथ फेर कर ब्राह्मणी के पांव स्पर्श करके उन्हें दें। गेहूं में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितनी आपकी सामर्थ है उसमें रुपया रखें। और जो लोटे का जल है उसे रात को अर्घ दें। गिलास में गेहूं रख सकते हैं, गिलास को तो आपने दे दिया ब्राह्मणी को कथा सुनने के बाद हाथ फेर करके, और जो लोटे का जल था उसे चांद को जब आप शाम को देखेंगे, चांद को रात को अर्घ देके फिर खाना खाना होता है इसमें, जैसे हम करवा चौथ को अर्घ देते हैं। और थोड़ा सा पानी आप सूर्य भगवान को जल में दे दे, पूरा पानी जल का लोटा नहीं दिया जाता है। और उसे जब आप जल दे दे फिर उसे दोबारा से भर करके आप चांद के लिए रख दें। थोड़ा सा पानी देना होता है सूरज को, पूरा पानी नहीं देना होता है। विवाह के बाद भी पूर्णिमासी का व्रत करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए, और कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। पूर्णिमा तीते से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने एक दिन पहले बता दिया है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि एक दिन पहले आप बता दिया करें, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो ये थी इसकी विधि। एक पट्टे के ऊपर आप रख लें और उसके ऊपर थोड़ी सी आप या तो मिट्टी की कोई गणेश जी है तो वो रख लें, या फिर गोबर रख लें, नहीं तो आप एक जैसे करवा चौथ पे हम माता बनाते हैं, रोली से एक माता बना लें, थोड़ी सी बिंदी बना करके, तो वो आपकी करवा चौथ माता बन जाएगी पट्टी पे। कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसी पे ही आप टीका निकालें, रोली चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं, थोड़े से गुड़ चढ़ाएं, और उसके बाद आप कहानी सुने। ये जो 13 दाने गेहूं की है, यही हाथ में लेकर के चंद्रमा को अर्घ देते हैं। थोड़ा सा गुड़ भी इसके साथ लिया जाता है जो शाम को अर्घ देने के टाइम पे। और कथा सुनने के बाद आपको, जैसे करवा चौथ की कथा सुनते हैं बैठ करके, ओढ़ना ओढ़ करके, बाल बा करके, 11 बजे दिन में इसकी कथा करनी चाहिए। उसके बाद आप चाय पानी ले सकते हैं। और फिर रात को जब चंद्रमा को अर्घ दे दे, शाम को 6 बजे 7 बजे चंद्रमा उग जाता है, शाम को 6 बजे उग जाता है। इसमें चंद्रमा की लेट होने की कोई संभावना नहीं होती है, जल्दी उग जाता है चंद्रमा। जैसे ही दिन छिपता है आप उस टाइम पे अर्घ दे करके खाना खा सकते हैं। अब हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। यानी कि बड़ी पुत्री तो बड़ी विधि विधान के साथ करती थी, छोटी पुत्री बीच में खा लिया और कहती थी मैंने व्रत कर लिया। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री के संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों को इसका कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत करती हो और वह अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसका लड़का हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पे बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही, बच्चे को छू गया घाघरा, बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली
तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो छोटी बहन बोली यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत, पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। हे पुनु पड़वा माता, जैसे आपने उसकी लाज रखी वैसे हमारी भी रखना, कहते की, सुनते की, हुंकारा भरते की, उनकी भी रखना। जो इस कथा को पढ़े, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उनकी भी आप लाज रखना। हे पूनु माता, आज हमने आपका व्रत किया है, इस व्रत में कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कहानी अगर हम गणेश जी की कहानी नहीं कहते हैं तो वो अधूरी मानी जाती है। बोली गणेश जी महाराज की जय। बिंदाए बाबा रंगा चंगा, वृंदावन में फिरे सुरंगा, पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बंद करती बांधी दीजो, पंथ मोकड़ो घर साकड़ो, राजा को सो राज, रानी को सो भाग, सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास, श्री कृष्ण को कांदो। जय बोले विनायक जी महाराज की जय। ये मैंने छोटी सी कहानी सुना दी आपको। ऐसे गणेश जी की कहानी सुनने के बाद आप बायना भी रखें। जो आप कनक रखी थी, आपने गेहूं रखा था, उसके ऊपर अब हाथ फेर दे। और ये जो गेहूं और रखा है आपने, गेहूं 13 दाना गेहूं हाथ में लेकर के जो आपने कथा सुनी थी, इस गेहूं को आप एक तरफ रख दे थाली में, या फिर अपने ओढ़ने में साड़ी में गांठ लगा करके अपने पल्ले में बांध के रख ले। पहले के जमाने में तो पल्ले में ही गांठ बांध के रखते थे। और जो और आपके अलग से गेहूं के दाने लेकर के, आप चावल के दाने लेकर के आप उसे बायना निकाल दे, और थोड़े से गेहूं के दाने लेकर के आप गुड़ लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ दे दे। इस तरह से करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को फेरी दे दें, और जो लोटे में थोड़ा जल कम हुआ है उसमें और थोड़ा सा जल भर के आप भर के रख दें, और उसके बाद शाम को आप अर्घ दें। यह है पूनु पड़वा माता की कथा। इस विधि के साथ करनी चाहिए, और खीर पूरी बनानी चाहिए रात को, दिन के टाइम में, शाम को भोग लगा करके। थोड़ी सी खीर आप ऊपर रख दें, और थोड़ी सी आप प्रसाद में भी लगा सकते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मेनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों। शरद पूर्णिमा आ गई।